नो कॉन्टैक्ट ट्विन फ्लेम रीडिंग। नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग बेस्ड है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए। कैसी है आपके पर्सन की एनर्जी? नो कॉन्टैक्ट किसी भी रीज़न से हो सकता है, कोई सॉलिड किसी भी रीज़न से हो सकता है, कोई कभी सॉलिड रीजंस भी, या फिर बिना किसी बात के अचानक घोस्ट कर दिए हों या ब्लॉक कर दिए हों या साइलेंट हो गए हों। ऐसे ट्विन फ्लेम्स के साथ यूनिवर्स उनके ड्रीम में या स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स के थ्रू उनको कंफर्म करा रहे हैं कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। ऐसे में जो डिवाइन मैस्कुलिन नो कांटेक्ट में है उनको इंटेंस एनर्जी रिसीव हो रही है। नो कांटेक्ट चाहे जितना पुराना हो, ईयर्स, वीक्स और मंथ्स, डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकते। कोई लॉजिक हो या ना हो, कोई एक्सपेक्टेशंस हो या ना हो, पर ये कनेक्शन 100% एग्जिस्ट करता है। नो कांटेक्ट का पीरियड डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में ये जो सिचुएशन है, अभी की जो एनर्जी है, बहुत से क्वेश्चंस लेकर आता है। ये सब पॉसिबल होता है डिवाइन मैस्कुलिन के इनर वर्क की वजह से। डिवाइन फेमिनिन challenges the divine masculine emotionally and spiritually, pushing them out of their comfort zone. ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नो कांटेक्ट इस बॉन्ड को एम्पलीफाई करता है और डीप बनाता है। जब डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन नो कांटेक्ट में है, कोई भी हो सकता है ये नो कांटेक्ट वीक, कुछ एक मंथ या ईयर का भी हो सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कनेक्शन और ज़्यादा इंटेंस होता जाएगा। कभी कभी नो कांटेक्ट जोन में रहना ब्लेसिंग से कम नहीं होता। नो कांटेक्ट में डिवाइन मैस्कुलिन को इस जर्नी की रियलाइजेशन होती है। नो कांटेक्ट में ड्रीम्स एंड विजन्स और ज़्यादा दिखने लगते हैं, जिससे डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी डिवाइन फेमिनिन के ख्याल से बाहर नहीं निकल पाते, चाहे फिजिकली प्रेजेंस बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए ज़्यादातर केसेस में जब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही एक दूसरे के लगभग रोज़ या पीरियडिकली रेगुलर बेसिस में कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनकी जर्नी डिले होती है, जर्नी में रियूनियन डिले होता है। और वहीं जब नो कांटेक्ट, एकदम सॉलिड नो कांटेक्ट होना चाहिए। नो कांटेक्ट मतलब नो कांटेक्ट, नो मेल, नो कॉल, नो वीडियो कॉल, नो मैसेज, नो टेक्स्ट, नथिंग। मिलना जुलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसे में ट्रिगरिंग ज़्यादा जल्दी होती है, सोल शॉक ज़्यादा जल्दी पॉसिबल होता है। और उसी सोल शॉक एंड ट्रिगरिंग, दीज टू लीड्स टू द सोल अवेकनिंग प्रोसेस ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। उसके बाद ही रियूनियन इस केस में कभी कभी बेहद जल्दी देखा गया है सेशंस में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, रियूनियन और डिवाइन मैस्कुलिन की सोल अवेकनिंग तभी होगी जब आप इनर वर्क करेंगे। और ऐसे में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और आपने इनर वर्क नहीं किया तो भी डिले होगा। लेकिन अगर नो कांटेक्ट में है, बहुत लोग, आप लोग ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में भी मैं बहुत बार पढ़ती हूँ, नो कांटेक्ट जोन में आप हैं। नो कांटेक्ट के बारे में आप लोग को लगता है कि वहाँ क्या हो रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन के केस में उस एरिया में डिवाइन मैस्कुलिन पर क्या हो रहा है नहीं समझ में आता। तो ऐसे में लाजमी है डिवाइन फेमिनिन जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल या घबरा जाती हैं कि हो क्या रहा है, उधर चल क्या रहा है। तो मैं ये आपको बता दूँ, नो कांटेक्ट जोन जब भी होगा, नो कांटेक्ट फेज पीरियड जब भी शुरू होगा, तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि अब बस ख़त्म, नहीं हो सकता है। नो कांटेक्ट को ठीक वैसे ही देखिएगा जैसे आप बीज बोने के बाद आपने प्लांटेशन किया, सीड को आपने मिट्टी में दबाया, और हम बार बार क्या मिट्टी को आप खोद के देखते हैं कि सीड बड़ा हुआ कि नहीं, सीड ग्रो शुरू हुई कि नहीं। और अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए एक पॉट में आपने सीड प्लांट किया, मिट्टी के नीचे सीड को दबाया, तो क्या आप बार बार देखते हैं? और अगर आप बार बार देखते हैं तो सीड का जो जर्मिनेशन की प्रोसेस है उसमें डिले करते हैं। तो ऐसे में
ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नो कांटेक्ट जोन में अगर आप आ जाते हैं, कंप्लीटली नो कांटेक्ट, तो ऐसे में ठीक उसी तरह से जैसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ सीड, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, पीरियडिकली उसको पानी दीजिए, बाकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है देने की, तो वो जर्मिनेट जल्दी होगा, राइट? वो जर्मिनेट जल्दी होगा क्योंकि वो अनडिस्टर्ब्ड है। हाँ, बाहर से देखने पर जिसने बीज को रोपा, जिसने सीड को प्लांट किया, उसे उसे या थोड़ी बहुत उसे वो परेशान हो सकता है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, जर्मिनेट होगा भी या नहीं होगा, अंदर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वो तब जो प्लांटेशन करते हैं उन्हें उतना पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी वर्ल्ड नोन जर्नी तो है नहीं, जो आपके आसपास दाएं बाएं घर में उठने बैठने लोगों के साथ या रिलेटिव सब जानते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी इज रेयर। तो ऐसे में जब एकदम से खालीपन लगे, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, तो आप घबराइए नहीं। ऐसे में जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब जो सीड है उसे जर्मिनेट होने के लिए उसका जो नेचुरल टाइम वो लेगा, उसे आपको देना होगा। ऐसे में अगर आप बार 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 मिट्टी को, सॉइल को खोद के देखना चाहेंगे, तो वो जर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में करना क्या होता है, शांति, चुपचाप, और जितना हो उतना पानी दीजिए। उसके बाद आप हटाइए। पानी देना मतलब यहाँ पे आपको इनर वर्क करना होगा और एकदम शांति मेंटेन करनी होती है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन को टाइम देना होता है। वो अपने से कांटेक्ट करेंगे तब जब आप रेडी हो जाएंगे इनर वर्क के बाद। नो कांटेक्ट में डिवाइन मैस्कुलिन को इस जर्नी की रियलाइजेशन होती है। नो कांटेक्ट में ड्रीम्स एंड विजन्स और ज़्यादा दिखने लगते हैं, जिससे डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी डिवाइन फेमिनिन के ख्यालों से बाहर नहीं निकल पाते, चाहे फिजिकल प्रेजेंस बिल्कुल भी ना हो। द फीलिंग गेटिंग स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। डिवाइन मैस्कुलिन को इस कनेक्शन को लेकर डाउट क्लियर हो रहे हैं, इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी सेक्रेड डार्कनेस में है, सेक्रेड डार्कनेस, जैसा कि मैंने अभी सीड का एग्जाम्पल दिया। ये ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इल्यूजन हटने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन को ये फेस करना होता है। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी राइज करती जाती है, डिवाइन मैस्कुलिन सडनली फील आउट ऑफ कंट्रोल, ड्रेनिंग और केओटिक। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि डिवाइन मैस्कुलिन्स आर फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड। दिस फीलिंग of left behind after stems from expecting a dramatic transformation. नो कांटेक्ट में डिवाइन फेमिनिन को समझना होगा ये 4 बातें। नंबर 1, आपका रोल इतना समझना है कि डिवाइन मैस्कुलिन का रिकॉग्निशन इमीडिएट एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। आपको समझना है आपकी एनर्जी और ट्रस्ट both are crucial in shaping his courage. इस नो कॉन्टैक्ट में आपको समझना ये भी होगा आपका सेल्फ अलाइनमेंट डिवाइन मैस्कुलिन को मैग्नेटाइज करेगा, इसलिए इनर वर्क करना ही होगा। और रियूनियन इज अ डार्क डील, इट्स अ डन डील। रियूनियन इज अ एब्सोल्युटली डेस्टिन्ड, सो इट इज अ डन डील। इसलिए खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहिए, मेंटेन पॉजिटिव थॉट्स। नो कॉन्टैक्ट में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इमैच्योर बिहेवियर, लैक ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म वाली रिसीव हो रही है। गार्डेड एनर्जी से बाहर आने में लगभग 45, आई रिपीट इट, 45 डेज का टाइम लगेगा। अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें, अगर शुरू ही नहीं किए प्लीज़ शुरू करें। तो ऐसे में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपने अच्छे से इनर वर्क किया तो 45 डेज के अंदर आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनसे रिलेटेड रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है और इसे आप अवेल कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके स्क्रीन में इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है।
सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा, देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कामिक बॉन्ड एंड अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हर कोई, सभी कोई नहीं हो सकते। हर प्यार, हर इन्फैचुएशन, हर क्रश ट्विन फ्लेम नहीं होता, नहीं हो सकता। सो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कंफर्मेशन। अगर आप कंफर्म हैं, बहुत अच्छी बात है, इनावक स्टार्ट कीजिए। और अगर आपने इनावक भी कर लिया फिर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी जर्नी स्टक पड़ी हुई है। तो ऐसे में पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहें, अवेल करना चाहें तो आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड बात की जाती है। एस्ट्रोलॉजिकली एंड साइकिक रीडिंग, ऑफ कोर्स टैरोट कार्ड रीडिंग, तीनों वे से आपको रीडिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।